एक भक्त शिकायत करता है भगवान से कि महाराज संसारी माँ तो खिलौने इसलिए खरीदती है बाकायदा पैसे से कि हमको और भी काम करने होते हैं, पति का, सास का, ससुर का, बच्चों का। कई बच्चे हैं, एक को स्कूल जाने को तैयार करना है, एक को इंग्लैंड जा रहा है, तो खिलौना दे दिया। महाराज आप तो हमारे साथ सदा रहते हैं, फिर ये खिलौनों में क्यों बेवकूफ बना दिया हमको? भगवान कहते हैं हाँ, तूने माना कब है कि मेरे अंदर बैठे हैं? ये मान ले, ये तो खिलौने तुझको अच्छे ही नहीं लगेंगे, तू फेंक फाक के रोने शुरू कर देगा। मुझे मां चाहिए, खिलौना नहीं चाहिए। तूने तो हमारा अपमान किया, पीठ किए है ठाठ से। बड़े बड़े संत आए, समझाया, अरे देख तेरे पीछे खड़े हैं, भुजाओं को फैलाए हुए, आलिंगन के लिए घूम जा। हमको बेवकूफ बनाने आए हैं, पीछे खड़े हैं। हम नहीं मानते। बड़े बड़े जगत गुरुओं के दादा आए, हमने नहीं माना किसी की बात, इसीलिए खिलौने मैंने बनाए हैं बेटा। इसी को देखते रहो और चप्पल जूते खाते रहो। जब थक जाओ तब पीछे देखना कौन खड़ा है। लेकिन हम भी नंबर 1 के जिद्दी हैं, होड़ है। न भगवान अपनी जिद से हटते हैं, न हम लोग। वो कहते हैं शरणागत हो जा, मैं कृपा कर दूं, सब कुछ दे दूं। और हम कहते हैं दे दो तो देखो मैं कैसे शरणागत होता हूं, पहले दे दो। संसार में तो आप लोग ऐसा नहीं करते। छोटी सी खिड़की से 1 लाख रुपया आप डाल के और अंदर बैठे क्लर्क से कहते हैं ए रसीद बना दे। अगर आप कहे ए रसीद दे दे, ये देख 1 लाख, अरे हाँ रसीद दे दूं, लेके चल दे, और रुपया भी लेके चल दे, पहले अंदर दे। अरे हाँ तुम लेके धर लो, कह दो कि कब दिया है, बड़ी मुसीबत है, तब तो संसार का कोई काम ही नहीं चलेगा। यहां तो हम हर जगह विश्वास करते हैं। अरे ये बड़े बड़े खरबपति क्या बैंक में जाते हैं रुपया देने लेने? सब जगह सर्वेंट काम करते हैं और सबका विश्वास करते हैं ये लोग। सारा संसार विश्वास पर चल रहा है। केवल भगवान का मामला जब आया तो हमें तुम पर विश्वास नहीं है, पहले कृपा कर दो फिर शरणागत होंगे। हाँ ये हाल है हम लोगों का। और अगर कोई कह दे कि आप कमअकल है, क्या कहा कमअकल, लड़ाई हो जाए। हाँ तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हमको सब शक्तियां देते हैं इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की। नंबर 2, अनादिकाल के हमारे सब अच्छे बुरे कामों की फाइल लेके बैठते हैं। नंबर 3, उन कर्मों के अनुसार ही सृष्टि के आदि में हमारा जन्म किया। एक को कुत्ता बनाया, एक को गधा बनाया, एक को मनुष्य बनाया, क्योंकि उसके पूर्व कर्म इसी प्रकार के थे।
और वर्तमान काल के कर्मों को भी नोट करते हैं। और हम हजारों गाली दें तो भी जरा भी डिस्टर्ब नहीं करते, एक झापड़ भी नहीं लगाते, पीछे ही खड़े नोट करते रहते हैं। समुद्र है। तमाम काम करते हैं। अगर उनके सारे कामों को हम बतावें तो अंत नहीं है, अंत नहीं है। इतनी कृपाएं करते हैं, अकारण करते हैं, हमको पता ही नहीं है। हमने भोजन किया, क्यों? भूख लगी थी, और क्यों? बस एक रीजन हमको मालूम है, पता नहीं क्या चीज है भूख। वो लगती है तो कुछ खाने को मन करता है, और खाया कुछ, पेट भर गया, हाँ 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 छुट्टी। लेकिन भगवान ने क्या किया? ऐसी मशीन बना रखी है पेट में कि जब खाना गया तो वो मशीन चलने लगी, नेचुरल। उसको आंत कहते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसमें आग है, वो खाना पका देती है अंदर। कोई और नहीं दिखता, कहां से आग है वो? अरे वो दिखने की नहीं है, जठराग्नि कहते हैं। और उसको इतने बड़े बड़े मोटे मोटे टुकड़े को ऐसा रस बना देती है कि एक हिस्से से मन बन जाता है, एक हिस्से से लेट्रिन बन जाती है, एक हिस्से से रस का रक्त खून बन जाता है, फिर खून का मांस बन जाता है। और ये क्या कमाल है अपने आप। और फिर हड्डी बन जाती है उसी से, बीर्ज बन जाता है उसी से, उसी बीर्ज से फिर माँ बाप मिलकर बच्चा पैदा करते हैं, ये थोड़ा बड़ा शरीर बन जाता है। देखो क्या कमाल है, बनाने वाला कहीं दिखता नहीं है। हाँ, मां के पेट में इतना कष्ट सहकर भी हम मर नहीं सकते, जिंदा है। 9 महीने बाद भगवान ने फिर नेचुरल एक पीर बना दी मां को, और बच्चा नेचुरल पैदा हो गया। अरे ये मां के स्तन में दूध कहां से टपक पड़ा जी? हाँ जी, पहले तो नहीं था। अरे तो बच्चा फिर भगवान सोचते हैं मेरा बच्चा है, मर जाता ना तो रोटी दाल तो खा नहीं सकता। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो दूध तो साल भर चलेगा बहुत से बहुत, उसके बाद क्या होगा? तमाम अन्न, तमाम तरकारी, तमाम फल, 1 2 4 नहीं, खाओ बेटा। लेकिन देखो, तुमने गर्भ में वादा किया था ना कि मैं अब की बार केवल आपकी भक्ति करूंगा। हाँ, भूलना नहीं। भूल गए? मम्मी कहती है ए, वो गर्भ वाले की बात भूल जा, मेरी भक्ति कर। दे दिया है, मैं तेरा बाप हूं, भगवान भगवान नहीं, मेरी सेवा कर। अरे मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया है। अरे तुमने बनाया है हमारे शरीर को, क्या पैदा किया है? तुम तो अंधे होकर के विषय भोग कियो, शरीर तो भगवान ने बनाया है, तुमने क्या बनाया है? बड़ा कमाल किया है, तुम्हारी सेवा करें। कृतघ्नि है, भगवान की ओर चला गया। अच्छा राम ने एक बार लेक्चर दिया अयोध्या में, एक स्पीच, 11,000 वर्ष रहे। और एक बार
रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। और लेक्चर दिया। क्या लेक्चर? एक वाक्य, त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। अच्छा कर्म भी छोड़ दो, बुरा कर्म भी छोड़ दो, केवल मेरी भक्ति करो। हो गया लेक्चर। तो पब्लिक ने कहा कि तुम बिन अस सिख दे न को, मात पिता स्वार्थ रत ओ। आपके सिवा ऐसा लेक्चर कौन देगा? सब माता पिता पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक एक ही लेक्चर देते हैं, मेरी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। देखो राम सेवा करते थे अपनी माँ बाप के। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अरे देखो तो, पिता के लिए वनवास में चले गए, माता की आज्ञा मानकर। ऐसे तुम लोगों को भी माता पिता की भक्ति करनी चाहिए। और ये जो लिखा है त्याग ही कर्म, ये हम नहीं पढ़ते। अपने मतलब की चौपाई याद रखते हैं हम लोग। साधना न करें और कोई पूछे क्यों, अरे होई ही सोई जो राम रचि राखा। क्या साधना? साधना जो उनकी इच्छा होगी वो होगा। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि नार तनु भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह। अकर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ और जो न तरई भव सागर। नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति। आत्महन गति जाय, सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछिताय। ध्यान दो, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। जब समय आएगा तो हो जाएगा, समय हो तो बलवान। वो जो भाग्य में होगा, हाँ वो हो जाएगा। जो भगवान की इच्छा होगी वही होता है। होई है सोई जो राम रचि राखा। दास, ये 3 उत्तर देकर हमारी छुट्टी। मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, भोगा जाएगा। श्रीमान जी, देखा जाएगा मत बोलो। पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, हाँ, और क्या होगा परिणाम? देखा जाएगा। जब दर्द हुआ तो फिर भोगा जाएगा। अब बोलो देखा जाएगा। ये हाल है हम लोगों का। तो भगवान हमारे हृदय में बैठकर अनंत कृपाएं करते हैं, लेकिन हम संसार की ओर उन्मुख है, उसी में आनंद ढूंढ रहे हैं।
ये हमारे अज्ञान का परिणाम है। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मान लो एक बार। अरे देखो तुम कितनी जीवों की शरण में जा चुके हो, कितनी मां बना चुके, कितने बाप बना चुके, कितनी बीबियां, अनंत, करोड़ 2 करोड़ नहीं, और हर जन्म में बनाते हो, और हर जन्म में यही कहते हो ये मेरी मां है। मर गई, तुम भी मर गए, अब हमको कुत्ता बनना पड़ेगा, बहुत पाप किया है, तो मां बनाओ। हाँ, बनाना ही पड़ेगा। किसको बनाओगे? अरे वो कुतिया को बनाना पड़ेगा श्रीमान जी। और सबसे भीख मांगा, आनंद दे दो। वो स्वयं भिखारी कहता है तुम आनंद दे दो। सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। बाप बेटे से चाहता है, बेटा बाप से चाहता है, स्त्री पति से चाहती है, पति स्त्री से चाहता, और सब भिखारी। आनंद किसी के पास नहीं। आनंद भगवान और महापुरुष के पास है। ये मायाबद्ध के पास आनंद कहां से आएगा? इन्होंने तो मैं कौन को अर्थ ही नहीं जाना अभी तक। ये तो अपने को शरीर मान रहे हैं।